रहीम। सो डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक के बाद अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है स्टमक की मेजेंट्री के बारे में, ठीक है, इसको समझना, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जहाँ पे स्टमक डेवलप हो रहा होता है वहाँ पे क्या होगी, पेरिटोनियल सैक भी होगा, ठीक है। अब पेरिटोनियल सैक बेसिकली स्टमक को क्या कर रहा है, ठीक है, स्टमक को कवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये विसरल पेरिटोनियम है ना, ठीक है। अब जहाँ पे ये विसरल पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, फोल्ड बनाएगी, ठीक है, इसको क्या हम बोलेंगे, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब स्टमक के केस में ना इन एम्ब्रियोनिक लाइफ उसको हम कहते हैं मीजोगैस्ट्रियम, मगर फिर जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद उसको क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सब बताती हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड। अच्छा, इसको समझो कि कौन सा मैंने सेक्शन लिया। सपोज इफ़ दिस इज़ द एम्ब्रियो, ठीक है, ये आपका एक एम्ब्रियो है, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने मिड से कट किया, ठीक है। मिड से कट करने के बाद मैंने इसको इस तरह रखा और मैं इसे ऊपर से देख रही हूँ, ठीक है। मिड से कट करने के बाद मैं उसे ऊपर से देख रही हूँ। ये इसकी डोर्सल वाली साइड है, इसकी वेंट्रल वाली साइड है, ठीक है। फॉर द सेक और द सिंप्लिसिटी मैं ना इसको इस तरह करके भी बना सकती हूँ। दिस इज़ द एम्ब्रियो, ठीक है। उसमें यहाँ पे अगर स्टमक की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, और ये हमारे पास क्या होगी, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, ठीक है। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, रट लेनी है कि जो लिवर की डेवलपमेंट है ना, वो बेसिकली कहाँ पर हो रही होती है। लिवर की डेवलपमेंट इन द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम हो रही होती है। यहाँ पे किसकी डेवलपमेंट हो रही है, लिवर की डेवलपमेंट, ठीक है, लिवर की डेवलपमेंट हो रही है। अब लिवर की डेवलपमेंट से जो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है। एक वो पार्ट जो कि लिवर और स्टमक के बीच में था, अब हम उसको बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, लेसर ओमेंटम, ठीक है। यानी द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लिवर एंड स्टमक इज कॉल्ड एज अ लेसर ओमेंटम। और फिर ये पार्ट, ठीक है, कौन सा, ये मीजोगैस्ट्रियम को बोला पार्ट जो कि लिवर और ये कौन सी एब्डोमिनल वॉल है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में है, ठीक है। ये बेसिकली क्या बना देगी, लिगामेंट्स ऑफ द लिवर बना देगी, जैसे कि फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट बना दिया। इसको अब आप लोग किस, ये ना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको अब आप लोगों ने राइट कैसे करना है, इसको भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ। देखो, लिवर की डेवलपमेंट कहाँ पर, स्टमक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से किससे अटैच है, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से किससे अटैच है, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम से, ठीक है। अब इस वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम में किसकी डेवलपमेंट हो गई, लिवर की, जिसकी वजह से वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम का वो पार्ट जो कि लिवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में था उसको हम क्या कहेंगे, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। और जो लिवर और स्टमक के बीच में था उसे हम क्या कहेंगे, लेसर ओमेंटम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम की। अच्छा, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, यहाँ पे ना बेसिकली किडनीज भी प्रेजेंट होती हैं डोर्सल साइड पे, ठीक है, डोर्सल जो हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है ना वहाँ पर। अब यहाँ पे बेसिकली डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम पे किसकी फॉर्मेशन होगी, स्प्लीन की, ठीक है। इसकी वजह से जो डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम है डेट इज़ प्रेजेंट बिटवीन स्प्लीन एंड स्टमक, इट इज़ कॉल्ड ऐसा, कौन सा, जो स्टमक के लिए उसके हम वर्ड यूज़ करते हैं गैस्ट्रो, और स्प्लीन के लिए स्प्लीनो, गैस्ट्रो स्प्लीनो लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, गैस्ट्रो स्प्लीनो लिगामेंट। और वो वाला डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन व्हाट आर दीज, ठीक है, क्या है, किडनी और ये स्प्लीन, उसे हम कहेंगे रीनो स्प्लीनो लिगामेंट, या फिर रीनो लीनो लिगामेंट भी कह सकते हैं, स्प्लीनो लिगामेंट, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। ये बात बेसिकली क्या है कि स्प्लीन कहाँ पे डेवलप होगी, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम में, जिसकी वजह से डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। दैट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्प्लीन इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, एंड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन स्प्लीन एंड किडनी कैन बी कॉल्ड एज अ लीनो रीनल एज वेल एज अ स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, ओके। ये एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, किसकी, ये कौन सी मेसोगैस्ट्रियम है, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है, ये स्टमक है, और ये कौन सी मेसोगैस्ट्रियम है, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है। यहाँ पे किसकी डेवलपमेंट हुई, स्प्लीन की, और स्प्लीन और किडनी को जो चीज़ फोल्ड कनेक्ट करे उसे क्या कहेंगे, स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है। और ये गैस्ट्रोस्प्लीनो लिगामेंट, ठीक है, और यहाँ पे लेसर सैक बन गया। अच्छा, अब एक बात ना आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, वो ये होता है कि जब भी हमारे पास, अब देखो स्टमक किस तरह रोटेट करता है, ठीक है, जब भी स्टमक की रोटेशन होती है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम होती है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, और फिर उस एक्सटेंशन की वजह से ग्रेटर मोमेंटम बन जाता है।
अगर आप लोग इसको देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बेसिकली स्टमक है, ठीक है। स्टमक के मैंने क्या बताया था कि जो उसका ग्रेटर कर्वेचर होता है वहाँ पे क्या अटैच होता है, यानी ग्रेटर कर्वेचर पहले डोर्सल साइड पर होता, वहाँ पे क्या अटैच होता था, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है। अब वो जैसी ही रोटेशन हुई ना स्टमक की, ठीक है, उसका ग्रेटर कर्वेचर था, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे आया, तो इस तरह उसकी रोटेशन हुई कि जो डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम है, ठीक है, वो क्या करता है, नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, ठीक है। इट एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड फॉर्म अ ग्रेटर मोमेंटम, ओके। ये वैसे एडल्ट एनाटमी से मैंने नेटर एटलस से पिक्चर ली थी, ठीक है। और ये ग्रेटर मोमेंटम पे किसके साथ जाके अटैच होता है, ट्रांसवर्स कोलोन के साथ। तो अगर डेवलपमेंट ऑफ मेसेंटेरियल स्टमक पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो पहले तुम लोगों ने ये लिखना है एंटीरियर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम और वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम के बारे में, ठीक है, और उसकी डिवीजन के बारे में। फिर लास्ट में तुम लोगों ने ये बात ज़रूर लिखनी है कि स्टमक की रोटेशन से क्या होता है कि जो हमारे पास बेसिकली डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम है वो एक्सटेंड डाउनवर्ड करती है और उसकी वजह से हमारे पास बन जाता है ग्रेटर मोमेंटम, ओके।